नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में हम आपके बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट है। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका क्या, कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा पढ़ना है, जो कि हमारा क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। ठीक, सेकंड पॉइंट हमें जो पढ़ना है दैट इज़ कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ, इनके जो कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ना है इनके सारे सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम से, फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और इन वीडियोस और लेक्चर की आपको डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और जो है इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि वीडियोस की डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इंटेगुमेंट्री सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटेगुमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ड की मीनिंग को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो जो इंटेगुमेंट होता है वो क्या होता है, एक सबस्टांस या कोटिंग होती है दैट कवर्स और इंक्लूड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इंटेगुमेंट है, ये क्या काम कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ को कवर करने का काम कर रहा है, कवरिंग का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे भी, इसमें आप पढ़ेंगे कई सारे पार्ट के बारे में। आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है इंटेगुमेंट्री सिस्टम में, इसका फंक्शन पढ़ना है और इसके डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं कि मतलब जो आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। प्रोटेक्शन के लिए वो आपका स्किन हो सकता है, बर्ड्स का फेदर हो सकता है, नेल्स हो सकते हैं, हूफ्स हो सकते हैं, जो गायों के और सारे कई एनिमल्स होते हैं उनके जो सींग होते हैं, हूफ्स हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट क्या है, एक सबस्टांस है, एक पदार्थ है या कोटिंग है जो कि कवर करता है ऑर्गेनिज्म को, उसके किसी पार्ट को कवरिंग का काम करता है। हर जगह देखेंगे आप प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग पाई जाती है। जैसे आप हमारा हार्ट वगैरह देखेंगे तो उसके साइड में एडिपोज टिश्यू या ऐसे फैटी टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई इंजरी वगैरह हो तो डायरेक्ट हार्ट पे ना पहुंचे। सबसे पहली कवरिंग तो हमारी ऊपर स्किन की पाई जाती है। अगर स्किन की कवरिंग ना हो तो नीचे जो आर्टरीज, वेन्स और जो सारे ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे, उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, स्किन पाया जाता है। ठीक है, अब स्किन के बारे में और चीज़ें दी गई हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में अभी मैं नीचे दिखाऊंगी भी। ये क्या हो सकता है, ये मेम्ब्रेन हो सकता है, कोई मेम्ब्रेन मतलब जो बाहर इस तरीके की कवरिंग कर नीचे कोई चीज़ है। क्यूटिकल्स, कई सारे ऑर्गेनिज्म में आप क्यूटिकल पढ़ते हैं। स्किन की लेयर हो सकती है दैट जो कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को कवर करे, जैसे कोई हार्ट को कवर करे, कोई लीवर को कवर करे। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो होता है कॉर्डेट में कॉम्प्लेक्स होता है और वाइटल ऑर्गन का मतलब होता है जो हमारे क्या है, महत्वपूर्ण अंग है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, सब क्या हमारे वाइटल ऑर्गन है। ये क्या करता है, प्राइमरली इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सेंसेशन में हेल्प करता है। अभी आप देखेंगे हमारी स्किन में हेयर पाई जाती है, तो हमारे स्किन में क्या होता है, जब हमें गर्मी लगती है तो या हमारे रुएं जो होते हैं उनका खड़ा हो जाने, सारी चीज़ें क्या है, सेंसेशन फील करते हैं जब आप। वेरियस अदर फंक्शन, कोई और अदर फंक्शन हो सकता है। इट इंक्लूड्स स्किन एंड इज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में स्केल्स आ सकते हैं, फेदर आ सकते हैं, हेयर आ सकते हैं, ग्लैंड्स, मतलब ये सारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। स्केल हो गया, फेदर हो गया, हेयर हो गया, ग्लैंड्स हो गए, सारे किसकी तरह वर्क करते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम मैंने दिखाए हैं, जैसे कि आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। ये हमारा क्या है, फिंगर है। फिंगर के ऊपर ये आपको ऊपर क्या दिख रही है, स्किन दिख रही है, स्किन की लेयर दिखती है। अब इस स्किन की लेयर में कई सारे पार्ट आपको दिखाए गए हैं, साइड व्यू दिखाए गए, नीचे बोन है, ये सारी चीज़ें हैं। और ऊपर ये दिख रहा है क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है, जो कि इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये आगे नेल प्लेट होता है, यहाँ पे ये क्यूटिकल अटैच होता है जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन। और ये बाहर की तरफ स्किन पाई जाती है, स्किन की लेयर जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ह्यूमन इंटेगुमेंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो ये क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जब हमें क्या होता है कि गर्मी लगती है तो हमारे बॉडी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है, सीबम निकलता है,
वेस्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। सेंसेशन, किसी चीज़ को आप टच कर रहे हैं उसको टच करने पे सेंसेशन जो होता है। न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। वुंड के हीलिंग, मतलब आपको कोई चोट लग गया, कट लग गया, वहाँ पे वुंड क्रिएट हो गया, चोट लग मतलब जख्म हो गया तो उसको हील करने में। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका नेल स्किन हो सकता है, हेयर आपके हेल्प करते हैं, नेल्स आपके होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। आपका एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स तो मेमेलियंस का फीचर ही है। और सेरेमिनस ग्लैंड जो आपके ईयर में पाया जाता है, ईयर वैक्स जो आपका निकलता है कानों से, उसमें हेल्प करता है। ये यहाँ पे देखिए किस तरीके से, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है हेयर का, उसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये जो ये वाली लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये आपका कहलाता है एपिडर्मिस। और उसके नीचे ये वाली जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड डर्मिस। और यहाँ पे नीचे जो लेयर पाई जाती है हाइपोडर्मिस। और हर चीज़ का अराउजल अलग अलग होता है। जैसे ये हेयर साफ्ट जो निकलते हैं ये कहाँ से निकलता है, आपके एपिडर्मिस वाले पार्ट से। वहाँ पे नीचे आपको सीबेसियस ग्लैंड पढ़ा है जहाँ से आपका क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। उसके नीचे हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। फिर आपका क्या पाया जाता है, एंड ये पाइलो इरेक्शन मसल पाए जाते हैं। जब आपको सेंसेशन होता है तो आपकी रोंवे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स आपके खड़े हो जाते हैं, हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड्स यहाँ पे पाया जा रहा है, 5th नंबर पे सुडोरीफेरस ग्लैंड पाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगमेंट की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्किन जो होता है वर्टिब्रेट का, बेसिकली इंटेगमेंट्री सिस्टम वर्टिब्रेट में पढ़ रहे हैं। ये वर्टिब्रेट्स में जो होता है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनमें सेम बेसिक प्लान होता है। मल्टी सेलुलर होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म। 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। वो 3 लेयर क्या होती है, पहली आपकी एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर होती है। जब आप पढ़ते हैं गैस्ट्रुला वाला फेज, वहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है और 3 लेयर बनती हैं। दूसरा मीजोडर्म जो कि बीच में पाया जाता है। और थर्ड होती है आपकी एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। तो ये लेयर होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं लेयर में क्या होती हैं चीज़ें, इन्हीं से चीज़ें बनती हैं। रिलेटेड अबेंडेंस होता है, 2 लेयर डिफर करती हैं एनवायरनमेंट में, जिसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी 2 रीजन होते हैं, एक बाहरी रीजन जिसको आउटर मोस्ट रीजन कहेंगे, और एक उसके अंदर रीजन पाया जाएगा जिसको आउटर मोस्ट रीजन कहेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा टिश्यूज़ अभी आप पढ़ेंगे उसके बारे में पता होगा, मैं बताते चलूँगी। तो एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। एपिडर्मिस मतलब सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस मैंने आपको दिखाई, ये यहाँ पे बाहरी लेयर आप इसको कह सकते हैं एपिडर्मिस, जो आपके स्किन पे दिखती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में आप सबने सुना होगा। एपिथेलियम टिश्यू का कैरेक्टर होता है कि ये प्रोटेक्शन और लाइनिंग प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कवरिंग और लाइनिंग, ठीक है। कवरिंग मतलब आउटर कवरिंग, जो बाहर के स्ट्रक्चर होंगे जैसे हमारी स्किन, ये कवरिंग होती है। और कई सारी लाइनिंग पाई जाती है, जैसे लाइनिंग का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, जैसे आप क्या लीवर को लाइन करें, इन सबको लाइनिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है कंपैरिजन में डर्मिस के। तो आपने अभी डर्मिस का स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे। डर्मिस क्या है, डर्मिस का एरिया ज़्यादा है कंपैरिजन टू एपिडर्मिस। डर्मिस इतने में पाया जा रहा है और एपिडर्मिस पतली सी लेयर ऊपर पाई जा रही है। तो वही कहा गया है कि डर्मिस के कंपैरिजन में एपिडर्मिस थोड़ी सी थिन होती है, ठीक। अब एपिडर्मिस 2 रीजन में डिवाइडेड है, आउटर मोस्ट रीजन और इनर मोस्ट रीजन, यहाँ पे बताया भी गया है। तो आउटर मोस्ट रीजन में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली लेयर इसकी जो पाई जाती है, जिसको कि हम कहते हैं पहली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। अगर इस तरीके से आप देखें तो सबसे ऊपर की लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे की तरफ पिगमेंटेड लेयर पाई जाती है, जो मेलानिन पिगमेंट होता है, जो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपकी आउटर लेयर की पार्ट होती है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो स्ट्रेटम जर्मिनेटम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिसमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये पाया जाता है, ठीक है। और नीचे वही दिखाया गया कि एरेक्टर मसल्स, ये सीबेसियस ग्लैंड जो मैंने आगे भी दिखाया, पैसियन कॉर्पस्कल्स, इस तरीके से चीज़ें पाई जाती हैं। ये वाला नीचे की तरफ इस तरीके के अगर मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर, तो ये नीचे की तरफ जो होता है सबसे नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं, फेसिया कहते हैं, फेसिया। उसके ऊपर वाले रीजन को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, ये वाले रीजन को हम
डर्मिस कहते हैं और सबसे ऊपर वाले रीजन को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस हम दो रीजन पढ़ेंगे, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट। यहाँ भी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से पाया जाता है। ये आपका रीजन हो गया एपिडर्मिस वाला, नीचे इसमें डर्मिस वाला रीजन है हाइपोडर्मिस, और ये नीचे मसल पाए जाते हैं या फेसिया पाया जाता है। तो देखते हैं आउटर मोस्ट रीजन क्या होता है। मेनी लेयर होते हैं और डेड होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो हमारी ऊपर की टिश्यू होती है डेड होती है। आप सब ने अपने बचपन में अपने हाथों में ऐसे पिन जरूर चुभाया होगा, ये जो सेफ्टी पिन आप यूज़ करती हैं मम्मी लोग, उस पिन को ऊपर बचा के जरूर चुभाया होगा और देखा होगा कि अरे मेरे हाथ में तो पिन चला गया पर ये कटा नहीं। वो इसी वजह से क्योंकि जो हमारी ऊपर की लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, वो डेड होती है, फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब टाइल्स आप सबके घर में लगा होगा, इस तरीके से टाइल्स होती है, इस तरीके से ये फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, टाइल्स की तरह होती है, टेसिलेटेड, इसको इसी वजह से एपिथेलियम कहते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। स्क्वामस होती है, स्क्वामस का मतलब इस तरीके से स्क्वायर के शेप में होती है, हॉर्नी होती है, रेजिस्टेंट कवरिंग होती है। इसको स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑन द सरफेस कहा जाता है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, सबसे ऊपर की लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम पाई जाती थी। ठीक है, ये जो सेल होते हैं ये हॉर्नी प्रोटीन को अकुमुलेट करते हैं, अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। इन सेल में केराटिन पाई जाती है, केराटिन की लेयर पाई जाती है। केराटिन क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारे हेयर में भी पाया जाता है। और धीरे धीरे ये क्या होंगी, डाई होंगी, इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी और डैंड्रफ के रूप में, स्कर्फ के रूप में आ जाती हैं। सिंस केराटिन क्या होता है, टफ अनसॉल्वेबल इन वाटर होता है, पानी में घुलता नहीं है। तो केराटिनाइज स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसी भी मैकेनिकल इंजरी से आपका हाथ वगैरह करता है तो अगर आपका स्किन ना हो तो डायरेक्ट आपके अंदर के ऑर्गन कट जाएंगे। कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया का अटैक होता है, लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर होता है, इन सभी से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो होपफुली आपको मैंने कैरेक्टर भी बता दिया कि यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, यूजुअली डेड होता है। ठीक है, और केराटिन इसमें प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये हमें केराटिन हार्ड होता है तो ये टफ होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो हमें मॉइस्चर से, बॉडी मॉइस्चर से, लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर कम होता है, बैक्टीरियल अटैक से बताता है, मैकेनिकल इंजरी से, फंगल इन्फेक्शन से, सभी चीज़ों से प्रोटेक्शन। देन हम बात करें अगर इनर मोस्ट रीजन की, तो इनर मोस्ट रीजन को या बेसल एपिडर्मिस और बेसल रीजन ऑफ एपिडर्मिस होता है। इसमें सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलुमिनार सेल। अब ये क्या है, अब देखिए एपिडर्मिस की भी दो लेयर है। एपिडर्मिस का पहला लेयर ये हो गया जिसको आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम SC। ठीक है, उसके नीचे बेसल रीजन या इनर मोस्ट रीजन पाया जा रहा है, जिसमें इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें स्क्वामस एपिथेलियल सेल पाए जा रही हैं जो कि डेड हैं। लेकिन इसके नीचे क्या पाई जाती है, कॉलुमनार सेल के बारे में भी आप सुना होगा। इस तरीके से लंबी लंबी सेल्स होती हैं, कॉलुमनार सेल्स पाई जाती हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम कहते हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक दूसरे से, इस तरीके से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पाया जाएगा, ये दोनों सेपरेटेड होंगी। तो एपिडर्मिस में भी ही दो लेयर पाई जा रही है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि डेड है और ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम। थोड़ा सा भी अंदर आप अगर भी सुई पिन को चुभाते हैं तो वो क्या होगी, आपके हाथ से ब्लड निकलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो क्या है, लिविंग सेल है। तो ये वाली सेल क्या होगी, लिविंग सेल होगी। एक मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसिकली कोई टिश्यू तो नहीं होता, एक तरीके का सिक्रीशन होता है जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये एक्टिवली डिवाइड होता है, कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस द वॉर्न आउट सेल ऑफ द कॉर्निफाइड लेयर। ठीक है, और टाइम पर रिप्लेस होता रहता है। दूसरी लेयर आपकी हो जाती है डर्मिस। डर्मिस को कोरियम भी कहा जाता है। डर्मिस इज ऑल्सो नोन एज कोरियम। मैंने आपको दिखाया था 3 लेयर। एपिडर्मिस में भी 2 लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, उसके नीचे आपको एपिडर्मिस, सबसे नीचे हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर इनर लेयर ऑफ स्किन होते हैं, कंपैरेटिवली जो है अगर तुलना करें हम आउटर और इनर की, तो ये थिकर होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, इसमें फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, 4 तरीके के टिश्यू आप सबने पढ़ा होगा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इनको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लिंकेज प्रोवाइड करते हैं, जोड़े रखने का काम करते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, आप ये इस वाले रीजन में आपकी ब्लड की कैपिलरीज बहती हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो कि स्किन को नॉर्मल शेप में रखते हैं। पिगमेंट सेल और मेलानोसाइट्स जो होते हैं मोस्टली लोकेटेड इन डर्मिस। जो आपका कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट सेल होता है वो भी क्या होता है, डर्मिस रीजन में लोकेटेड होता है।
समटाइम्स पिगमेंट ग्रेन्यूल ऑल्सो फाउंड इन एपिडर्मिस, कभी कभी क्या होता है जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। फैट में जो फैट का अकुमुलेशन होता है, फैट एडिपोसाइट सेल आप पढ़ेंगे, वो भी यहीं पे पाए जाते हैं डर्मिस वाले रीजन में, जिनको कि एडिपोसाइट कहते हैं। इनमें क्या होता है कि फैट स्टोर रहता है, जो बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसका यूज़ एज अ फूड किया जाता है। ठीक है, तो डर्मिस का भी आपको समझ में आ गया होगा, डर्मिस वाला रीजन ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सीबेसियस ग्लैंड दिख रहे हैं, वेन, आर्टरी, ये सब क्या कारण दिख रहा है आपको, यहीं पे दिख रहा है। ये रहे एडिपोज टिश्यू आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, हेयर फॉलिकल, ब्लड वेसल्स आपको इसमें दिख रहे हैं, तो यही रीज़न बताया गया है। देन हम क्या पढ़ेंगे, 2 रीजन हमने पढ़ लिया और ये नीचे हाइपोडर्मिस पाया जाता है। ठीक, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्या, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। फंक्शन क्या होता है, तो आपको मैंने बहुत सारा फंक्शन बताया, लेकिन एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटेगुमेंट्री और स्किन ऑफ वर्टिब्रेट ट्रूली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब जैसे आप एक जैक यूज़ करते हैं ना, उसमें जब आपको कई सारी चीज़ें एक साथ काम करनी रहती है और आपको प्लग लगाना होता है, तो यहाँ भी बटन प्लग लग जाती है, यहाँ भी प्लग, यहाँ भी प्लग, यहाँ से आप फ्रिज आपका चल रहा है, यहाँ से आपका इन्वर्टर चल रहा है, और ये आप यहाँ से आयरन कर रहे हैं कपड़े। तो ये क्या करता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम जैक ऑफ ऑल ट्रेड की तरह काम करता है, सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है वर्टिब्रेट में। जैसे अभी आप देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे प्रोटेक्शन। सबसे पहला काम ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये क्या करता है कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम या स्किन जो होता है एनिमल का, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है। मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर ये स्किन आपकी मान लीजिए लेयर है, इसके अंदर आप ऐसे पाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, और ये बाहर इंटरनल हवा चल रही है, गर्मी है, सब कुछ है, इससे ये क्या कर रहा है, एक लेयर की तरह प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है आपको। ठीक, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो कोई केमिकल इंजरी हो जाए, चाहे मैकेनिकल इंजरी हो जाए, चोट हो जाए, कोई केमिकल गिर जाए, सभी चीज़ों से ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। कुछ प्रोटेक्टिव डेरिवेट्स भी पाए जाते हैं, मतलब वो रहेंगे तो स्किन ही, लेकिन अलग पार्ट में प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे स्केल्स का पाया जाना, जो कि स्केल्स आप सबने मछलियाँ ज़रूर देखी होंगी, उनकी बॉडी पे इस तरीके से स्केल्स पाए जाते हैं। बॉडी प्लेट्स पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स में। फैट का पाया जाना, कई सारे एनिमल्स में फैट, हमारे में ही पाया जाता है। फेदर आपके बर्ड्स में पाया जाता है। हेयर हमारे में, बियर में आपके हेयर पाया जाना, काऊ में, बुफेलो में, सब में तो हेयर पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये फोर्स ऑफ इंजरी को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर को कम करते हैं। ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फंजाई, उनसे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आप देखेंगे कि कई तरीके के पिलेज, फर होते हैं, प्ल्यूमेज, फीदर होते हैं, ब्रिस्टल स्पाइंस, क्लॉज, नेल्स, क्लॉज का मतलब ये जो खुर टाइप का जो होता है पाया जाता है, हुप्स पाए जाते हैं, एंटलर्स पाए जाते हैं, हॉर्न्स, ये सारे क्या होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ वर्क करते हैं, सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो गाय वगैरह होती हैं, उनके जो हुप्स आगे की तरफ दो पाए जाते हैं, सींग जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके प्रोटेक्ट करते हैं उनको, जब भी उनको क्या होती है, ज़रूरत होती है। हुप्स, खुर आप सबने देखा ही होगा, इस तरीके से पाए जाते हैं। बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं, उससे डिगिंग का काम करते हैं, खोदने का काम करते हैं। ठीक, प्रोटेक्टिव कलरेशन कई सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि फ्रॉग में ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी बॉडी भी ऑलिव ग्रीन होती है, तो फ्रॉग क्या करते हैं, आसानी से घास में छुप हो जाते हैं। ग्रास हॉपर, बटरफ्लाइज, इसी तरीके से इस तरीके के कलरेशन को कैमोफ्लेज कहते हैं हम। ठीक, छुपने का काम करते हैं। स्किन पिगमेंट्स आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोलर रेडिएशन। जो हमारी स्किन होती है, उसके जो पिगमेंट्स होते हैं, हमको सोलर के रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन आती है, सूर्य की किरण आती है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। देन बात करें दूसरे फंक्शन की, तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, हमारे अंदर भी तो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज जो होती हैं हेल्प करती हैं। तो डर्मल फिन रेज इन द फिन ऑफ फिशेज, स्किन वेब्स इन द फीट ऑफ फ्रॉग। अब जैसे फिश की बात करें तो उनमें डर्मल फिन रेज पाई जाती हैं, जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करती हैं। स्किन वेब फ्रॉग के फीट में इस तरीके से वेब्ड जाल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो उनको क्या करते हैं, पानी में चलने में हेल्प करते हैं। टर्टल्स में पाए जाते हैं, एक्वेटिक बर्ड्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आप बतख में देखेंगे, इस तरीके का फीट बतख में पाया जाता है। ठीक है, हेल्प इन स्विमिंग इन वाटर, अडेसिव पैड्स पाए जाते हैं। एम्फीबियन मतलब चिपकने वाले पैड पाए जाते हैं, जो अब अगर आपने फ्रॉग का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसका फोर लिम्ब यानी कि आगे जो पैर होते हैं उसमें एडहेसिव पैड टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कि चिपकने में हेल्प करते हैं। आप देखते हैं कि वो सब कहीं भी चिपक जाते हैं फ्रॉग।
क्लॉज पाए जाते हैं एमनियोट्स में, डिजिट असिस्ट और क्लिमिंग, ठीक है, हाँ, डिजिट्स पाए जाते हैं पैर में। डर्मल एंडोस्केलेटन्स, डर्मल एंडोस्केलेटन क्या होता है? एंडोस्केलेटन इन हेड सील द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन, जो एंडोस्केलेटन बाहर क्रेनियम पाया जाता है आपके हेड में, इस तरीके से क्रेनियम की कवरिंग पाई जाती है, उसके अंदर मिनेंजेस पाए जाते हैं, अंदर आपका हार्ट होता है, ठीक है। स्किन कंट्रीब्यूट टू बोनी डर्मल आर्मर सच एज एक्सटिंक्ट और स्ट्राइकोडर्म और प्लाइकोडर्म। स्ट्राइकोडर्म और प्लाइकोडर्म के क्लासिफिकेशन के टाइम आपको मैंने पढ़ाया था, वो एक्सटिंक्ट होते हैं, लेकिन उनमें डर्मल आर्मर पाया जाता है जो उनके हेड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर आ जाता है कई तरीके का सिक्रीशन। अब इस सिक्रीशन को आप देखेंगे, स्किन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंस हेल्प करने में। सबसे पहला ग्लैंड म्यूकस ग्लैंड्स होता है। एक्वाटिक फॉर्म्स में जैसे फिश फ्रॉग में पाया जाता है, जो उनकी स्किन को स्लिपरी और मॉइस्ट बनाने में हेल्प करता है, नम रखने में हेल्प करता है। यूरोपाइजियल ग्लैंड पाया जाता है बर्ड्स को, उनके फेदर को अगर आप खींच लेते हैं, उसको प्रीन कर लेते हैं, तो उसमें क्या करता है, शिकार के टाइम में ऑयल सिक्रीट करने का काम करता है। ऑयल ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड मैमल्स में पाया जाता है, जो हमारी स्किन को और हेयर को लुब्रिकेट करने का काम करता है, मॉइस्ट रखता है ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। मेमरी ग्लैंड तो मैमेलियन फीचर है जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो नरिशमेंट का देता है बच्चों को, यंग वंस को, छोटे बच्चों को, ठीक है। ऑर्डर सेंस ग्लैंड पाए जाते हैं जो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं, कई सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, फेरोमोन्स के रूप में सेक्रेट होते हैं, ठीक है। टीयर पाए जाते हैं हमारे लक्रीमल ग्लैंड में, ठीक है। कंजक्टाइवा ऑफ मैमेलियन आईबॉल से ये क्या करते हैं, फ्रॉम लैक्रीमल ग्लैंड वॉश द कंजक्टाइवा ऑफ मैमेलियन आईबॉल, ठीक है। हमारे जो है आंसू एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काम करते हैं, साफ करने का काम करते हैं। फूड स्टोरेज के लिए कई सारे चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे थिक फैटी लेयर ऑफ ब्लबर की थिक फैटी लेयर पाई जाती है स्किन ऑफ सील में, वेल्स में, जो इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और रिजर्व फूड की तरह इनके वर्क करती है। इसी में क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के फॉर्म में। टेम्परेचर कंट्रोल होता है हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनमें फर्स, फेदर्स, स्केल पाए जाते हैं। वार्म ब्लडेड में बर्ड्स और ह्यूमंस दो ही आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। तो हमारे अंदर क्या पाया जा रहा है, फर पाया जा रहा है, फेदर। हमें जब ज़्यादा ठंडी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, वूलन कपड़े पहनने पड़ते हैं। गर्मी होती है तो हम लेस कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 क्या होता है, मेंटेन रहता है। एज एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल चीज़ें पहननी पड़ती हैं। तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, फेदर्स पाए जाते हैं। आप देखिए जितने भी पोलर एनिमल हैं, बियर वगैरह, उन पर कितने ज़्यादा फेदर पाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी वहाँ के ठंड से बची रहे। स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठंडा रखते हैं। एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ये एलिमिनेट हो जाता है स्वेट ग्लैंड के थ्रू, जरूरी नहीं एक्सक्रीशन हो। गिल्स जो होती है मरीन फिशेस की, ये भी क्या होते हैं, क्लोराइड सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द क्या आपका फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट। तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट की बात करूं तो स्किन है हमारा, इंटेगुमेंट है, उसके क्या क्या डेरिवेटिव, इस इंटेगुमेंट से क्या क्या चीज़ें बन सकती है। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ये डेरिवेटिव्स कई तरीके के हो सकते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। स्किन जो खुद होती है इटसेल्फ सिंपल होती है, बट डेरिवेटिव होती है न्यूमरस एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम विच दे डिराइव्ड। तो दो लेयर हमने पढ़ी थी, एपिडर्मल लेयर और डर्मल लेयर, इन्हीं से ये निकलते हैं। तो इस बेसिस पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, दूसरे पढ़ेंगे डर्मल डेरिवेटिव्स। तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपका आ जाता है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, जो एपिडर्मिस से हमारी स्किन की या मतलब किसी भी एनिमल की स्किन के एपिडर्मल पार्ट से बनी होती हैं, उसमें एपिडर्मल ग्लैंड आ जाते हैं। हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर जिसमें कि एपिडर्मल स्केल, स्कूट्स, बीक्स, हॉर्न्स, क्लॉज, नेल्स, हूफ्स, फेदर्स, हेयर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनकी हिंदी भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देन आ जाते हैं डर्मल डेरिवेटिव्स। डर्मल डेरिवेटिव्स में क्या क्या आ जाते हैं, बोनी और डर्मल स्केल आ जाएंगे, प्लेट्स और स्कूट्स आ जाएंगे, फिन रेज आ जाएंगे, एंटलर्स आ जाएंगे, ठीक। एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। एपिडर्मल ग्लैंड की बात करें तो इंटेगुमेंट और एपिडर्मल ग्लैंड जो होता है ये मेलपीगियन लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस से, उससे मिलकर बना होता है। ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। कई सारे ग्लैंड हम पढ़ेंगे वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मतलब एक सेल से मिले होते हैं, कई सारे मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक, इस तरीके से।
ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से ट्यूब लाइक हो सकते हैं, एल्वियोलर शेप के हो सकते हैं, इस तरीके के हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, एकदम पतले से, कंपाउंड हो सकते हैं, कई लेयर के बने हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, इस तरीके से ब्रांचिंग पाई जा सकती है। सारी चीज़ों का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इनकी जो लाइनिंग है, लाइन और कवरिंग के बारे में बताया था। जब कोई मान लीजिए बाहर के इन्वायरमेंट को, जैसे यहाँ धूप गर्मी इसको फेस कर रहे थे, उसको हम कवरिंग कहते हैं, और अंदर जैसे हमारा कोई ऑर्गन है उसको कवरिंग, उसको इस तरीके की कवरिंग पाई जा रही है, तो उसको हम लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। ये या तो क्यूबॉइडल सेल या कॉलुमनार एपिथेलियम। आप सबने टिश्यू, अगर सिंपल टिश्यू पढ़ा होगा तो वो 3 तरीके के होते हैं, स्क्वामस, कॉलुमनार, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनार। तो यहाँ पे जो लाइनिंग पाई जाती है वो स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनार की पाई जा सकती है। ये नेमली इसमें प्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड, फीमोरल ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड, यूरोपाइजियल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से हम पढ़ेंगे म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड क्या करता है? स्लाइमी और स्टिकी म्यूकस का सिक्रीशन करता है, ठीक है। ये स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी रखने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई से। एम्फीबिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पॉइजन ग्लैंड तो आप सबको पता होगा, बेसिक कैरेक्टर किसका है? रेप्टाइल्स में स्नेक्स का, जो कि लिम्बलेस एनिमल्स होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मेनी फिशेज और एम्फीबियंस के पास ये क्या होता है? पॉइजन ग्लैंड पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स के पास भी। ये मॉडिफाइड मल्टी सेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड होते हैं, स्किन में पाए जाने वाले ग्लैंड होते हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन में पाए जाने वाले ग्लैंड होते हैं। द पैरोटी ग्लैंड बिहाइंड द हेड ऑफ टोड आर एग्रीगेशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड। पैरोटी ग्लैंड टोड, यानी कि टोड क्या है? एक टाइप का फ्रॉग है, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। सिक्रीशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड क्या करता है? ये बिटर होता है, इरिटेटिंग होता है, डेंजरस फॉर प्रेडेटर। और पॉइजन अपैरेटस, पॉइजन ग्लैंड तो आप सबने उसमें रेप्टाइल्स में पढ़ा ही है। स्वेट ग्लैंड्स या इनको सुडोरीफेरस ग्लैंड कहते हैं। सडर का मतलब होता है स्वेट। अबेंडेंट होते हैं मॉइस्ट स्किन में, मोस्टली मैमल्स के स्किन में पाए जाते हैं। इवापोरेशन का काम करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को हॉट और मतलब मेंटेन रखते हैं। सीबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं? ब्रांच्ड एलियोलर ग्लैंड्स होते हैं। सीबेसियस ग्लैंड कैसे होते हैं? ब्रांच्ड एलियोलर ग्लैंड होते हैं। इस तरीके से इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक। डायरेक्टली ऑन टू स्किन सरफेस, ये डायरेक्टली स्किन की सरफेस, ये अगर स्किन की सरफेस है तो डायरेक्टली यहीं पे ओपन होंगे। कहाँ पाए जा सकते हैं? अराउंड जेनाइटल ऑर्गन्स, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, टिप ऑफ नोज की टिप पे, लिप्स के एज पे। देयर ऑयली सिक्रीशन, जिसको कि सेबम कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, स्किन और हेयर को सॉफ्ट करने में और वाटर प्रूफ बनाने में हेल्प करती है। मेमरी ग्लैंड्स तो आप सबको पता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल का, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। लैक्टेशन करते हैं जब एंगवन को फीड कराना होता है। ये मैमल ग्लैंड तभी काम करता है जब मदर बच्चे को फीड कराती है, दूध पिलाती है, तभी पे, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे डर्मल वाला, जिसमें हम पहले डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स के बारे में, ये डर्मल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने एपिडर्मल डेरिवेटिव पढ़ा था। डर्मल डेरिवेटिव की बात करें तो बोनी स्ट्रक्चर डेवलप विद इन द डर्मिस एंड आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, याद रखिएगा। इनकी ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल। आपको पता होगा एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये सब मैंने बताया था। तो जो आपका ऊपर वाला है उनकी ओरिजिन कैसी थी? एक्टो, एंडो, मेसोडर्मल। डर्मल स्केल की ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है ओरिजिन। डर्मल स्केल ऑफ फिश में पाई जाती हैं, जैसे फिशेस ओवरलाइंग एपिडर्मिस वियर, ऊपर की तरफ इनके पाई जाती हैं। 5 टाइप के डर्मल स्केल्स नोन है, डिपेंड करता है फिश के स्ट्रक्चर पे। जैसे कॉस्मॉइड स्केल पाई जाती हैं एक्सटिंक्ट लोब फिन्ड फिशेज में, जिसको कि क्रॉसोप्टेरिजी कहा जाता है। उनके जो कि अभी एक्सटिंक्ट है, नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं, उनमें जो स्केल पाई जाती थी कॉस्मॉइड स्केल। फिर जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज मैंने बताया था, जिनको कि इलाज्मोब्रांक भी कहा जाता है, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज को इलाज्मोब्रांक भी कहा जाता है। इनके ऊपर भी क्या पाया, इनके ऊपर कौन सा स्केल पाया जाता है? प्लैक्वाइड स्केल पाया जाता है। ये एडिबल फिशेज होती हैं, ये नॉन एडिबल फिशेज होती है। देन आ जाता है आपका गोनॉइड स्केल। ये आपके कॉन्ड्रोस्टियंस और होलोस्टियंस में जो गोनॉइड फिशेज होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। साइक्लॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल के बारे में भी जनरल फीचर में मैंने आपको बताया था। तो ये 5 तरीके की डर्मल स्केल डर्मल स्किन की डेरिवेटिव हो सकती हैं, जो प्रोटेक्शन देने का काम करेंगी। डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स टेट्रापोड्स में पाए जाते हैं। टेट्रापोड्स में आपके एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है, फिश को छोड़कर। तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स आ जाते हैं। तो डर्मल स्केल्स और बोनी प्लेट्स ये 1 से 2 mm तक होती हैं। इनको ऑस्टियोडर्म्स कहा जाता है। डर्मिस में पाई जाती हैं ये
कुछ सिसेलियंस या एपोडा जो होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, दे ऑल्सो अकर इन द बैक ऑफ द सम ट्रॉपिकल टोड्स। ये कुछ ट्रॉपिकल टोड्स में भी पाई जाती हैं, मतलब एम्फीबियंस में भी पाई जाती हैं, ठीक। डर्मल फिन रेज सपोर्टिंग फिन्स होती हैं, फिशेज में पाई जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, डर्मिस में इम्बेडेड होती है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है, दे आर हॉर्नी हेयर लाइक मेड अप ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इसी वजह से इनको सेरेटोट्राइकिया कहा जाता है, मतलब हॉर्नी हेयर। फिर आपका डिजिटल कॉर्निफिकेशन पाया जाता है। डिजिटल कॉर्निफिकेशन में क्या होगा, ऑल डिजिटल कॉर्निफिकेशन जिसमें क्लॉज पाए जाते हैं, मतलब क्लॉज मतलब क्या होता है, पंजे, नेल्स नाखून, हूफ्स का मतलब खुर पाया जाता है बहुत सारे एनिमल में। सेम प्लान पे ये बने होते हैं। ये मॉडिफिकेशन होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम आपके एपिडर्मिस में पाया जाता था, ऑफ डिजिट्स एंड ग्रो पैरेलल टू द स्किन। क्या होते हैं उसके मॉडिफिकेशन होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के टिप पे, कहीं ना कहीं टिप पे ही पाए जाएंगे हर जगह, और पैरेलली स्किन के पैरेलली ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आपका अगर स्ट्रक्चर है स्किन, तो इसी के पैरेलली इस तरीके से ये ग्रो करेंगे। इसमें आ जाता है पहला क्लॉज रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये हार्ड पॉइंटेड नैरो कर्व्ड होते हैं, झुके हुए हॉर्नी होते हैं, और कॉल्ड अंगुइस, इनको अंगुइस कहा जाता है, ठीक है। लेस हार्ड वेंट्रल प्लेट को सब अंगुइस कहा जाता है। दोनों के टिप इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, कवरिंग द लास्ट टेपरिंग फैलेंस, ठीक है। नेल्स जो होते हैं, क्लॉज आर मॉडिफाइड इनटू नेल्स, क्लॉज मॉडिफाइड हो जाते हैं नेल्स में, जो कि प्राइमेट्स, मैमल्स में प्राइमेट्स पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। डॉर्सल प्लेट या इनकी जो अंकुइस होती है ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है, जबकि इनकी सब अंकुइस क्या होती है, सॉफ्टर होती है और मच रेड्यूस्ड होती है, बहुत कम पाई जाती है। टिप ऑफ डिजिट इनके ग्रेटली सेंसिटिव होते हैं, बहुत टच वच को फील कर सकते हैं। हाईली वस्कुलर पैड ओवर एपिडर्मिस पाई जाती है, जो कि नेल ग्रूव्स में एम्बेडेड होती है। हूफ्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंगुलेट्स के, हूफ्ड मैमल्स के। हॉर्नी अंगुइस पाया जाता है, यू या वी शेप्ड के होते हैं, यू शेप्ड के बेसिकली होते हैं, ग्रेटली थिक होते हैं, टचिंग ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड को टच करते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर वाले रीजन में अंगुइस, ये ऊपर अगर इस तरीके से मैं बनाऊँ, यहाँ पे अंगुइस पाया जा रहा है, और ये नीचे सब अंगुइस पाया जा रहा है, ठीक है। स्किन पाया जा रहा है, क्लॉज पाया जा रहे हैं, इस तरीके से स्किन फोल्ड पाया जा रहा है, ये एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है। इस तरीके से सब अंगुइस, पॉइंटेड, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं किसके, क्लॉ के, ठीक है, नेल के, हूफ के, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। स्ट्रक्चर भी मैंने दिखा दिया। तो होपफुली आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके डेरिवेटिव्स क्या है। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।